सिंह, जिन्होंने अभी आप देखिए कि आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। कद्दावर नेता रहे हैं ये कांग्रेस के, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होंगे। और फिलहाल आप ये देख सकते हैं बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं, इसके साथ अनुराग ठाकुर भी वहां पर हैं। और जिस दौरान आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, ये कयास तभी से लगाए जा रहे थे कि अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। कल ही कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल था। सभी लोग कृपया अपना स्थान ले लें। सभी लोग कृपया अपना स्थान ले लें। सभी पत्रकार मित्रों से मेरा आग्रह है, बंद कर दीजिए आप लोग प्लीज। तो यहाँ स्वतंत्र देव सिंह, मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह है कि अपना अपना स्थान ले लें। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। मित्रों, यूपी सहित 5 चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयार बह रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आज इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग होने जा रही है। आप सब लोग जानते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के एआईसीसी के झारखंड के इंचार्ज आरपीएन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम सभी लोग आरपीएन सिंह जी का स्वागत करते हैं और पार्टी में उनका अभिनंदन है। इस अवसर पर हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हम लोगों के मध्य हैं, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हम लोगों के मध्य हैं, आईएनबी मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी हम लोगों के मध्य हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं, भारतीय जनता पार्टी मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सर्वप्रथम मैं सभी मंचासीन महानुभावों से आग्रह करूंगा कि आरपीएन सिंह जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची और अंग वस्त्र देकर उनका पार्टी में स्वागत करें। सभी लोगों को ये बीजेपी दफ्तर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आरपीएन सिंह बीजेपी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मद्देनजर ये बड़ा जो है फैसला कहा जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया है और ये जो तमाम पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनकी मौजूदगी आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। दो और महानुभाव भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री शशि वालिया जी प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और सहारनपुर में 20 वर्ष तक जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। आपका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है।
श्री राजेंद्र अवाना जी प्रदेश सचिव हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, नोएडा विधानसभा से चुनाव भी लड़ते रहे हैं राजेंद्र अवाना जी। का लगा है कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आखिर जो तमाम लोग हैं कांग्रेस को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं जिन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी ने दी है, जो सरकार में भागीदारी, जब यूपी की सरकार थी तब जब मंत्री थे तब स्वागत करें और मीडिया की बड़ी जिम्मेदारियां जो दी गई थी इन नेताओं को, आखिर वो लोग छोड़ करके पार्टी जा रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? सिंह जी के ही चलेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक नेतृत्वों के उपस्थिति में हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, 2 उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम लोगों की वरिष्ठ सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी तथा देश की सूचना और युवा व्यापार विभाग के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी, तथा आज भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज 2 सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। मैं आज की स्वागत के अवसर पे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव समर शुरू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले 8 सालों से जनता की विश्वास प्राप्त कर रही है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की विश्वास प्राप्त कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, उत्तर प्रदेश सरकार की सुशासन, वहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व, आज पुनः उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम जनता के पास उसी विकास, गरीब कल्याण योजनाएं और उत्तर प्रदेश में सुधरी हुई कानून व्यवस्था को लेकर हम चुनाव के अंदर जा रहे हैं। उस समय में हमें अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए विकास के मुद्दे को अपनाते हुए गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की 1 नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। और आरपीएन सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति है जिनके बारे में एक शब्द कहना उचित होगा। कभी कभी हमारे जो 2 मेरे लिए तो बड़े अत्यंत प्रसन्नता की बात है, जब से मैं 2004 लोकसभा आया तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था कि सिंधिया जी आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही में 1-2 बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था। फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। सिंधिया जी पहले आ गए थे
और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। मैं आज के अवसर पे फिर उनको पार्टी में स्वागत करता हूं। मेरा आरपीएन सिंह जी से आग्रह है कि मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के प्रभारी, देश के मंत्री, परम श्रद्धेय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दाएं से शुरू करता हूं हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलौनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य भूल के बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में
प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरपीएन सिंह अब बीजेपी के हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मौजूद थे, दोनों उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर की मौजूदगी थी और आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के 2 और नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुशीनगर और आसपास के जिलों में आरपीएन सिंह का प्रभाव माना जाता है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरपीएन सिंह ने कहा कि मैंने 32 सालों तक बहुत मेहनत से कांग्रेस की सेवा की, लगन के साथ मैंने कांग्रेस की सेवा की, लेकिन राष्ट्र निर्माण और की सोच जो है वो कांग्रेस में अब दिखती नहीं है। इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका वो निभाएंगे। जो भी पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देगी उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से चूंकि मैं आता हूं और उत्तर प्रदेश का जब तक विकास नहीं हो सकता तब तक देश का विकास संभव नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश की मैं सेवा करना चाहता हूं। 2009 में कुशीनगर से सांसद भी बने और केंद्र में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई, मंत्री बनाया गया, कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उन्होंने काम भी किया, लेकिन अब वो बीजेपी के हो गए। 32 सालों तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की, लेकिन अब उनकी आस्था बीजेपी में है, चुनाव से ठीक पहले। लेकिन क्या वो चुनाव लड़ेंगे? जो उनका कद है उसके हिसाब से क्या उन्हें बीजेपी चुनाव मैदान में उतारेगी या फिर केंद्र की सियासत करेंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। क्या पडरौना से उन्हें मैदान में बीजेपी उतारेगी? क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। आपको याद होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जो पडरौना से जीतते रहे, अगर आरपीएन सिंह वहां से उतारे जाते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? और लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए भी यह मास्टर स्ट्रोक चला है बीजेपी ने। आप ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की देख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पार्टी में शामिल करते हुए आरपीएन सिंह को, और यहां पर पार्टी के प्राथमिक सदस्यता दिलाई स्वतंत्र देव सिंह ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आरपीएन सिंह ने 32 सालों तक जो कांग्रेस में रह करके काम किया उसकी जानकारी हम आपको दाहिनी तरफ दे रहे हैं। सीपीएन सिंह आरपीएन सिंह के पिता थे, कुंवर सीपीएन सिंह। वो कुशीनगर से सांसद रहे, केंद्र में राज्य मंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई इंदिरा गांधी सरकार में। आरपीएन सिंह भी यूपीए सरकार में मंत्री रहे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने यहां तक कहा है कि मैंने 32 सालों तक कांग्रेस की सेवा की, देश की सेवा की, लेकिन कांग्रेस में राष्ट्र निर्माण की वो सोच अब नहीं दिखाई देती, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है चुनाव से ठीक पहले। ये देखिए जो बड़े चेहरे हैं वो क्यों कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आरपीएन सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से अलग हुए, बीजेपी में शामिल हुए, तो मध्य प्रदेश की सरकार भी हाथों से चली गई कांग्रेस के। और जितिन प्रसाद ने भी चुनाव से कुछ वक्त पहले बीजेपी का दामन थामा, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी। बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी संभाली थी, लेकिन वो भी बीजेपी के हो गए।
तो कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है, कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि क्या कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है, और या फिर अब कांग्रेस के अंदर के जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन्हें यह एहसास हो गया है कि कांग्रेस जिस ट्रैक पर चल रही है उस ट्रैक पर मंजिल पर आप नहीं पहुंच सकते, वो गलत ट्रैक पर कांग्रेस चल रही है। क्या कांग्रेस के अंदर के नेताओं को यह लगने लगा है क्योंकि ये 5 चेहरे जो हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी हैं। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनिला जी, एक और कांग्रेस के कद्दावर बड़े नेता को आप लोगों ने झटक लिया, क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? इसमें कोई दो राय नहीं है। आरपीएन सिंह जी जो कांग्रेस के लिए ये बहुत भारी धक्का है कि वो संजो के ही नहीं रख पा रही हैं। जो उनके नेता हैं, एस्टेब्लिश नेता हैं, उनको संजो के ही नहीं रख पा रही है। कहीं ना कहीं दिवालियापन हो गया है, राजनीतिक दिवालियापन मैं कहूंगी। और इनका नाम आरपीएन सिंह साहब का नाम तो स्टार प्रचारकों में था, तो क्या कांग्रेस पार्टी को कोई आभास ही नहीं था? अगर बेचैनी है आपके कार्यकर्ताओं के रूप में, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, या कोई आपका सीनियर लीडर हो, तो क्या आपके कानों तक बात ही नहीं पहुंच पाती? इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी इतनी कंफ्यूज हो चुकी है कि उस कंफ्यूजन से परेशान होकर बहुत सारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और अभी तो हमने देखा इनके जो स्टार प्रचारक हैं उसमें गुलाम नबी आजाद साहब का भी नाम है, जबकि G23 जो एक गैंग बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है, उसके वो बहुत बड़े चेहरा हैं। तो अब इनके पास लीडर्स ही नहीं है, क्या मैं कहूँ इनकी आइडियोलॉजी ही खत्म हो चुकी है। अनिला जी, ये कंफ्यूज पार्टी है जैसा आप कह रही हैं, या फिर आप लोग ऐसे मौके पर कांग्रेस को झटका देती हैं जो कांग्रेस को समझ में भी बात नहीं आती है? आरपीएन सिंह का नाम स्टार प्रचारकों में था, झारखंड की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे, प्रभारी थे, जहां पर गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस उस गठबंधन की सरकार में शामिल है। तो ऐसे में आरपीएन सिंह ने क्यों छोड़ दिया कांग्रेस को? क्या डील हुई है? डील, देखिए डील वील की कोई बात नहीं होती है। अभी इनकी जो राष्ट्र प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्री ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? कायर बोला ना इनको अच्छी तरीके से पता है आरपीएन सिंह साहब जो हैं पिछड़ों के एक बड़े चेहरा हैं पूर्वांचल में। तो आप पिछड़ी जाति के एक नेता को कायर बोल रही हैं, तो आप पिछड़ी जाति को अपमान कर रही हैं। तो कंफ्यूज हैं ये लोग, इन लोगों को खुद ही नहीं पता कि इन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये बेइज्जत करते हैं अपने नेताओं को, उनको उचित स्थान नहीं देते हैं, तो इसीलिए नेता उनके छोड़ के जा रहे हैं। अनिला जी, स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी से गए, सरकार से गए, वो भी ओबीसी के बड़े नेताओं में माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के नजरिए से अगर मैं कहूं तो क्या वो जो डैमेज था वो डैमेज कंट्रोल करने में पार्टी लगी हुई थी और वो डैमेज कंट्रोल हो गया? मैं दो बात कहूंगी। सबसे पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो बीएसपी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, 5 वर्ष के करीब हमारे साथ रहे, अब वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। और आरपीएन सिंह साहब ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हराया हुआ है चुनाव में, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कौन बड़ा नेता है। जी, शुक्रिया अनिला जी, न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका। तो आरपीएन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के कद्दावर चेहरा रहे हैं, वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल था उनका नाम, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का हाथ झटक दिया है और बीजेपी के दामन थाम लिया है। यूपीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होते हुए उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी, देश के मंत्री, परम श्रद्धेय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दाएं से शुरू करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलौनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य भूल के
बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।